कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ सागर। तो मैं हूँ रचना हिमकर, आपकी दोस्त, एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल क्रिप्टो मनी मैग्नेट एंड हिंदी क्रिप्टो स्कूल। तो आज है संडे। काफ़ी टाइम से लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सागर भाई पूरे के पूरे वीक के अंदर हम सवाल करते हैं, आप रिप्लाई नहीं करते हैं। तो हमने सोचा कि वीडियो के अंदर जो कमेंट्स आते हैं आईएमपी कमेंट्स के रिप्लाई हम हर संडे को देंगे, एक सेशन रखेंगे, ठीक है। तो अब आपको अगर कोई सवाल करना है तो इस वीडियो के अंदर कर देंगे। ये जो सवाल आईएमपी होगा तो अगले संडे आपकी भी बारी यही चैनल के अंदर आ जाएगी। यहाँ पर है मेरे पास कुछ कमेंट्स जो कि आपने पूछे हुए हैं एंड इसके आंसर्स हम आज की वीडियो में देंगे। तो आज का जो फर्स्ट कमेंट है वो है गर्वी टिनोवेटिव वोट पुष्पा के तरफ से समथिंग। उन्होंने कमेंट किया है, वेरी गुड, पर लोगों को बता देना कि नवंबर महीने 2025 को सबसे शेयर सेल कर देना और हर शेयर में 100 रुपीज़ रहने देना ताकि कोई और 100 गुना चढ़ा तो पछताना ना पड़े। आजकल संडे को कमेंट वालों के नाम लेते थे, आजकल नहीं ले रहे। तो इसका आंसर हम देंगे। तो गर्वी जी ने एक अच्छा सवाल किया है कि 2025 के अंदर प्रॉफिट बुकिंग के बारे में ये बता रहे हैं और साथ ही साथ ये सवाल कर रहे हैं कि आजकल आप संडे के अंदर आप नेम नहीं ले रहे। तो हमने स्टार्ट कर दिया है, अब 1 बाय 1 पार्ट आएंगे। आज ये पहला पार्ट है, ठीक है। तो जो सवाल किया है कि नवंबर महीने के अंदर 2025 नवंबर महीने के अंदर लोगों को ये बता देना कि सब लोग सेल कर दे, प्रॉफिट बुक कर ले और उनमें से 100 रुपये बचा के रखे। 100 मतलब 10% पोर्टफोलियो वो बचा के रखे। तो गर्वी जी मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसा नहीं कि नवंबर महीने के अंदर ही सेल करना। अगर अक्टूबर में अच्छा खासा रैली चल जाता है, सितंबर में चल जाता है, अगस्त में चल जाता है, जून जुलाई मई महीना कभी भी रैली चले, आपके पोर्टफोलियो के अंदर अगर प्रॉफिट दिखता है तो वहाँ पे आप 80 to 90% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। क्योंकि हम जो अब रैली देखने वाले हैं वो एक असली खतरनाक रैली जो हम वेट कर रहे हैं वो आएगा, तो टाइम पे वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। आपने जो बताया वो ठीक है, बट कभी भी ऐसा कोई डेट या टाइम नहीं है, टाइम के हिसाब से रैली नहीं चलता है, ठीक है। एग्जैक्ट टाइम के हिसाब से नहीं चलता है, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड कमेंट है वो है, भाई ऑल्ट सीजन होगा लेकिन कब होगा? तो ऑल्ट सीजन वही तो हम वेट कर रहे हैं कि ऑल्ट सीजन होगा। हम बता रहे हैं, प्रीवियस 2-3 सालों से एक ही बात आप सुन रहे होंगे कि ऑल्ट सीजन का हम वेट कर रहे हैं। तो ये जो मार्केट है ना, क्रिप्टो मार्केट 4 साल की साइकिल है। तो 4 साल में एक बार ऑल्ट सीजन आता है। प्रीवियस 2021 में आया था, 22 चला गया, 23 चला गया, 24 चला गया। कैलकुलेशन के हिसाब से 2025 के अंदर ये साइकिल आना चाहिए। तो हमें प्रीपेयर पहले से रहना पड़ेगा और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब ये रैली ज़्यादा दूर नहीं है। बाकी एग्जैक्ट किसी को नहीं मालूम, वरना तो सभी लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे या तो प्रॉफिट बनाएंगे। सभी को अगर पता चल जाए कि 100x होने वाला है, 50x होने वाला है, 10x होने वाला है, तो फिर वो तो काम कर देंगे। बट हम टाइम के हिसाब से चले कि भाई रैली आना है और यही साल के अंदर हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। का जो हमारा थर्ड कमेंट है वो है कुशवाहा की तरफ से, क्रिप्टो टैक्स में भी स्लैब होना चाहिए। कौन कौन है जो टैक्स आईटीआर फाइलिंग नहीं किया है 2022 से अभी तक, मतलब 3 सालों में टीडीएस 900 कटा है, क्या करे इसके लिए? तो क्रिप्टो टैक्स के बारे में किसी भाई ने पूछा है कि क्रिप्टो टैक्स स्लैब के हिसाब से होना चाहिए, जो कि ये तो हम भी चाहते हैं कि क्रिप्टो टैक्स जो है वो स्लैब के हिसाब से होना चाहिए जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर है। भाई ने आगे ये भी पूछा है कि कौन कौन से लोग हैं प्रीवियस 3 सालों के अंदर एक बार भी आईटीआर फाइलिंग नहीं किया है। तो जिसका टैक्स नहीं बनता है उन लोगों ने आईटीआर नहीं फाइलिंग किया होगा, या तो फिर 1000 रुपये 10,000 रुपये से जो ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टो के अंदर 8-10 हज़ार रुपये से, और उससे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उसने भी आईटीआर फाइलिंग नहीं किया होगा। 10-20 हज़ार रुपये में तो फिर सीए ढूंढना, उसको फीस देना, उतना स्मॉल अमाउंट में शायद उन लोगों ने आईटीआर फाइल नहीं किया होगा। और कुछ बड़े लोग भी हो सकते हैं जिसको टैक्स के बारे में नॉलेज नहीं है, उन लोगों ने भी शायद आईटीआर फाइलिंग नहीं किया होगा। अब कमेंट छोड़ दीजिएगा किन किन लोगों ने टैक्स सक्सेसफुल पे किया है, या तो आईटीआर फाइलिंग किया, या तो किसको नॉलेज नहीं है क्रिप्टो टैक्स कैसे पे किया जाए, या तो नुकसान हो रहा है तो टैक्स नहीं पे किया, या तो फिर करना ही नहीं चाहता। ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं, ठीक है। और उसके आगे ये भी सवाल किया है कि मेरा प्रीवियस 3 सालों के अंदर 900 रुपये टीडीएस कटा है, अब इसका मैं क्या करूं? तो इस बंदे ने शायद टैक्स पे नहीं किया है, 900 रुपये कटा है, मतलब 1-8 लाख रुपए का ओनली फॉर ट्रांजैक्शन हुआ है। प्रॉफिट तो बहुत कम होगा और हो सकता है नुकसान भी हो। तो 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया और 10,000 20,000 रुपये तक प्रॉफिट है, तो मेरे हिसाब से उतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी मैं कोई सीए नहीं हूँ, आप सीए से एक बार बात कर सकते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा फोर्थ कमेंट है वो है, वजीरेक्स को या डीईएक्स उसका कोई भी प्लेटफॉर्म फ्यूचर में नहीं रहेगा क्योंकि यूजर ही नहीं रहेंगे उसके पास। ये कमेंट है रुपेश ठाकुर 1545 की तरफ। वजीरेक्स के बारे में है
कि वज़ीरेक्स हो या डेक्स हो, फ्यूचर के अंदर उसके अंदर यूजर्स नहीं रहने वाले, क्योंकि यूजर्स को अब ट्रस्ट है ही नहीं। वज़ीरेक्स का कोई भी प्रोडक्ट हो, यूजर्स को ट्रस्ट नहीं है। तो ये मेरे को भी लगता है कि वज़ीरेक्स हो या वो कोई भी डेक्स को लॉन्च करे इन फ्यूचर, अभी डेक्स की बात करें, वहाँ पे यूज़र्स बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया है, तो वहाँ पे वॉल्यूम के भी चांसेस नहीं है। अगर कोई इंटरनेशनल कंपनी है इसके प्लेटफॉर्म को एक्वायर करती है तो पॉसिबल है। इसके अलावा जो चांसेस है ना, वो ना के बराबर है कि इसके कोई प्लेटफॉर्म का कोई लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। इस लोगों ने धोखा इस टाइप से किया है। नेक्स्ट जो हमारा कमेंट है वो है नवल की तरफ से, नवल 9839। मेरा 133 डॉज कॉइन वज़ीरेक्स में ही है, उसका क्या होगा? अगर आपके डोज कॉइन वज़ीरेक्स के अंदर है तो उसका क्या होगा, जो दूसरे लोगों के साथ होगा वही आपके साथ भी होगा। जब वो लोग फंड्स को रिटर्न करेंगे तो कितना करते हैं वो देखना पड़ेगा, और टेंशन नहीं लेना है, आप अकेले का फंड्स नहीं है, बहुत सारे लोगों का फंड्स फंसा है वहाँ पे। 133 डोज है, अब वो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो किस टाइप से वापस करते हैं, जो कि सारा का सारा फंड आना तो मुश्किल है। अब ये 52% की बात हो रही, वो भी अभी नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो वेट एंड वॉच, डरने की बात नहीं है यहाँ पर, कुछ तो वो देने वाले हैं और वो अपकमिंग है। जब देंगे, आप विड्रॉ करेंगे तब समझ में आएगा कितना एसेट देंगे। अभी एग्जैक्टली किसी को भी नहीं मालूम है, अगर कोई बता देता है तो वो भी गलत है, ऑफिशियली अपडेट आता है तो फिर सही है। अभी तक ऑफिशियली उन लोगों ने नहीं कहा कि भाई आपके पास इतने क्रिप्टो एसेट हैं, 133 डोज हैं तो हम 52 डोज वापस करेंगे या 60 डोज वापस करेंगे, ऐसी कोई भी बात नहीं बनी है। वो अभी यूएसडीटी के फंड कैलकुलेशन के हिसाब से वापस करने की बातें कर रहे हैं, तो देखते हैं कितना फंड्स वापस मिलता है। तो ये था आज के कमेंट्स। आज के लिए बस इतना ही। आपके कोई सवाल है वो तो कमेंट छोड़ देना है, अगले संडे आपकी भी बारी आएगी। नेक्स्ट हम फिर से आएंगे आपके लिए और भी कमेंट्स के आंसर देने के लिए, तो तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर।